देखिए पासमानदा जो शब्द है वो मैं थोड़ा-सा उसको डिस्क्राइब कर दूँ हमारे ऑडियंस के लिए। बहुत से लोग जो है पासमानदा शब्द वो समझ नहीं पाते। पासमानदा जो है एक फ़ारसी शब्द है और फ़ारसी लफ्ज़ है। उसका मतलब होता है जो है पीछे रह जाना, जो विकास की यात्रा में जो लोग पीछे रह गए, डेवलपमेंट की जर्नी में जो लोग जो हैं पीछे रह गए। तो वैसे ही भारतीय समाज के अंतर्गत हमने देखा है कि किस प्रकार से दलित समाज जो हुआ करता था हिंदुओं के अंदर में, वो पीछे रह गए तो उनको आरक्षण दिया गया और उनके उत्थान की बात की गई, कल्याण की बात की गई। और आज दलित का निश्चित तौर पर देश के अंदर जो है बहुत ज़्यादा संख्या में जो है वो आगे निकल कर के आए हैं, सामाजिक मुख्यधारा में जुड़े हैं। लेकिन ये भी एक वास्तविकता है, एक सच्चाई है कि जो मुस्लिम के अंदर जो जातियां हैं, जिसको कभी इस देश में खुले तौर पर उस पर विमर्श नहीं किया गया। ये पहली बार आज़ादी के 75 वर्ष के बाद ऐसा हुआ है कि जब देश का कोई प्रधानमंत्री जो है पासमानदा विमर्श की बात कर रहा है देश के अंदर, जो कह रहा है कि जो पासमानदा मुसलमान के अंदर हैं, जो समाज है, उसको सामाजिक मुख्यधारा में जोड़ना है। और एक आश्चर्य की बात यह है कि जब भी इस देश के अंदर आज़ादी के बाद बात हुई है तो सिर्फ जो है मुसलमान विमर्श की हुई है। और मुझे इस बात पे आपत्ति इसलिए है कि देश जो है सेकुलर देश है, देश जो है धर्मनिरपेक्ष देश है। और एक सेकुलर देश में आप धर्म के आधार पर विमर्श कैसे शुरू कर सकते हैं? एक सेकुलर देश में अगर कोई विमर्श शुरू होगा तो वो जो पिछड़ा है, जो पीछे रह गया विकास की यात्रा में, जो दलित है, वंचित है, शोषित है, गरीब है, जिसके साथ अन्याय हुआ, तो हमें विमर्श उसके नाम पे करना चाहिए था। लेकिन तुष्टीकरण की रणनीति के कारण हमेशा एक समाज को लेकर के, एक मजहब को लेकर के विमर्श हुआ है। देश में पहली बार आज पासमानदा को लेकर के विमर्श हो रहा है। इसके लिए मुझे लगता है कि देश का जो पासमानदा समाज है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार प्रकट करता है कि वो जो है एक हसरत भरी निगाहों से प्रधानमंत्री की तरफ देख रहा है कि आज कम से कम इस देश के अंदर एक विमर्श तो शुरू हुआ है। हम कहाँ तक पहुँचेंगे, कहाँ तक हमारे नतायज निकलेंगे, वो एक अलग विषय हो सकता है बहस का। लेकिन आज सबसे बड़ा विषय यह है कि देश के अंदर पासमानदा विमर्श शुरू हुआ है और उसी का नतीजा है। देखिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर इनाम जी, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, योगी जी दोबारा मुख्यमंत्री बने, तो जो मंत्री बना वो पासमानदा समाज से दानिश आज़ाद अंसारी को मंत्री बनाया गया। पहली बार पासमानदा समाज को हिस्सेदारी दी गई। उत्तर प्रदेश के अंदर अल्पसंख्यक आयोग का चेयरमैन बनाया गया। पहली बार उत्तर प्रदेश के अंदर जो है मदरसा बोर्ड का चेयरमैन पासमानदा समाज से बनाया गया। अभी देखिए, अभी एक राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति ने जो है नामित किया एक सदस्य को, वो भारतीय जनता पार्टी ने श्रीनगर से, जम्मू कश्मीर से आने वाला व्यक्ति जो पासमानदा समाज का है, जो पासमानदा समाज में सबसे जो निचली जाति होती है, जो आदिवासी जाति होती है, उस समाज के गुलाम आज़ाद को, उसको जो है सांसद राज्यसभा भेजने का काम किया, पार्लियामेंट भेजने का काम किया। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो मुस्लिम समाज के अंदर जो 90% की जो संख्या है, एक अनुमान के मुताबिक 85 से 90% जो है वो पासमानदा समाज है। लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि उस पासमानदा समाज की जो हिस्सेदारी है, जो भागीदारी है आज़ादी के बाद से, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो शैक्षणिक हो या आर्थिक हो, यहाँ तक कि जो मजहबी नाम पे जो इदाराएं हैं, जो संस्थाएं हैं, वहाँ भी उनकी भागीदारी नगन और शून्य रही है। तो इसलिए जो है ये विमर्श बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है।